प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स। आज की शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ और वो है पैशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू सक्सेस। अगर आप में धैर्य है और आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि सक्सेस जो है वो आपको मिलना सुनिश्चित है। तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो धैर्य से लगे रहें और दूसरी बात अपने प्रयत्न को, अपनी कोशिशों को जारी रखें, रुके नहीं जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। चलिए इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन के साथ। कोंकण समुद्री अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मैं आपको बता दूं, इसमें शामिल होने वाले देश भारत और यूके थे, जिसमें भारत की ओर से शामिल जो युद्धपोत था वो INS तबर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, केरल में साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुडोकू के गॉडफादर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन थे? तो वो थे माकी काजी। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाता है UNO की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने के उद्देश्य से, क्योंकि भारत का आपको पता है कि अगस्त में अध्यक्षता कर रहा है, तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। द हिंदू इसे कवर करता है। जयशंकर अनाउंसेस द रोल आउट ऑफ द टेक टू हेल्प द प्रोटेक्ट UN पीस कीपर्स। आप देख सकते हैं ये जयशंकर जी की तस्वीर है जिसमें वो पीस कीपर फोर्स को देख रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इंडिया विच हैज़ 5000 पर्सनल डेप्लॉयड अक्रॉस 9 मिशन has lost 175 soldiers over the decade. Presiding over a United Nations Security Council open debate on technology and peacekeeping, his first as External Affairs Minister, S. Jaishankar announced the rollout of a technological platform in partnership with the UN, Unite Aware, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, to help enhance the safety of UN peacekeepers. India, as a major contributing nation to UN peacekeeping activities, has been keen on using its month-long UNSC presidency to prioritize peacekeeping. The platform has been used for UN missions, an Indian official told The Hindu. On Wednesday, the Security Council adopted a resolution that paid tribute to the peacekeepers and asked member states that had hosted them to bring to justice those who had killed or committed acts of violence against them. तो ये अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड था। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, विश्व एथलेटिक्स जो अंडर 20 चैंपियनशिप है 2021, उसके संस्करण में कौन सा जो देश है उसमें ये संस्करण शुरू हुआ है? तो केनिया आपको पता होगा, तो केनिया में नैरोबी जो प्लेस है वहाँ पर होगा। अगला है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा वैसे कि ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पुराने समय का एक कैमरा है। वर्ल्ड फोटो डे originates from the invention of the daguerreotype process developed by the Louis Daguerre and Joseph Nicephore Niepce in 1837। तो आपने देखा कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम इसको रिकवर किया गया। August 19 is observed as the World Photographic Day, which aims to inspire the photographers across the planet to share a single photo with a simple purpose, to share their world with the world। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानवतावादी दिवस भी कब मनाया जाता है? तो सेम डे है, 19 अगस्त को ही दोनों दिवस मनाए जाते हैं। यूपी सरकार के द्वारा ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपको पता होगा कि ये जो स्थापना की जा रही है वो जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री यूपी सरकार, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और ये कहाँ पर किया जाएगा? मेरठ में। किस IIT में केंद्रीय शिक्षा मंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये IIT हैदराबाद में। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर
तिरंगा फहराने वाले 5 सदस्यीय भारतीय पर्वतारोहियों के दल का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? तो ये कौन है? ये हैं शीतल, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, और जो हाइट है एलब्रश की वो 5642 है। अप्रॉक्स ये कहाँ पड़ता है? मतलब ये यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है, और जो आपका रशियन पार्ट है यानी जो ईस्टर्न यूरोप है उसको वेस्टर्न यूरोप से एक तरह से अलग करता है। एलब्रश की सिचुएशन ये समझिए अब, जहाँ रशिया ख़त्म हो रहा है और जॉर्जिया के बीच में कहीं ये आपका लाई करता है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की है? तो आपको पता है कि बट ऑब्वियस है कि ये आपका राजीव गांधी जी से रिलेटेड है, तो ये आपका आप गेस भी कर सकते हैं। कुछ ही स्टेट हैं जो जहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है जहाँ पर इसको शुरू किया गया है। वंचुआ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका असम से, ये आपका बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सबने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ये लिखने वाली, इस कविता को लिखने वाली या इस कविता को अमर कर देने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो जयंती है, उसके अवसर पर गूगल ने एक डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको ये बताना है कि ये जो जयंती है ये किस नंबर की जयंती थी? तो ये कौन सी है? 117वें नंबर की जयंती रही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के प्रायोजन को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? स्पॉन्सरशिप जो है वो 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये कौन सी स्टेट है? ये है ओडिशा। अगला प्रश्न आता है कि दक्षिणी चीन सागर में भारत और कौन से देश की नौसेनाओं ने अभी समुद्री अभ्यास किया है? तो जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर भारत और वियतनाम के द्वारा ये अभ्यास किया गया है। भारत और वियतनाम के बीच 18 अगस्त 2021 को दक्षिणी चीन सागर में समुद्री अभ्यास किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS रणविजय और INS कोड़ा ने भाग लिया है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में हस्ताक्षरित होने वाले आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते को मंजूरी दी है? तो ये कौन है? ये हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मनसुख मंडाविया जी ने। कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया? तो आपने शायद ऐड भी देखो, मैंने तो आज ऐड देखा था ये। तो ये जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन कौन हैं? वो आपके आमिर खान हैं और किरारा अडवाणी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड बर्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दी है? तो ये कौन सा मंत्रालय? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। किस राज्य में 12 साल के बाद नील कुरुंजी के फूल खिले हैं? तो कहाँ पर खिले हैं? कर्नाटका राज्य सरकार में। जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये हुआ आपका कतर। कहाँ पर है? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर उसका बजट कितना था पूछ सकता है, कितना खर्च किया जाएगा ये पूछ सकता है। तो आपको बताना है 100 लाख करोड़ रुपीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पोस्ट कार्ड कवर किस राज्य के राज्यपाल ने अभी हाल ही में जारी किए हैं? तो ये है आपका राजस्थान राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नितिन चुग ने इस्तीफा दिया है, तो आपको यह बताना है कि वो किस बैंक से बिलोंग करते हैं या किस बैंक के CEO के पद पर थे। तो इसका उत्तर हो जाता है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। वनस्पति वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक आइलैंड पर अम्ब्रेला हेड यानी छतरी नुमा एक शैवाल प्रजाति की खोज की है। तो ये आपका जो है ये आपका जीन असीटा बुलेरिया शैवाल है, जो कहाँ पाया गया? अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाया गया है, जो हरे चमकीले रंग की एक शैवाल है और छतरी नुमा सिर की है, जैसे मैं बता चुका हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।